मैं सुविधा आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवार दिव्यांश पाठशाला पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं आपके लिए सभी सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो इस क्लास हम अपना एमटीएस एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है हमारा, उपजाऊ गंगा मैदान समस्त मिट्टी से बना है। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी कछारी या जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कछारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इसकी आयु के आधार पर दो समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं नंबर 1 खादर और नंबर 2 बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की जलवायु मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होती है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागरीय धाराएं, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से निकटता, ऑप्शन सी दक्षिण प्रशांत महासागरीय धाराएं, ऑप्शन डी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से निकटता। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु नियंत्रण अक्षांश है। अक्षांश किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, भारत की जलवायु का मुख्य रूप से एक वर्ष मौसमों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी निम्न में से किस मृदा का एक अन्य नाम है? ऑप्शन ए शुष्क मृदा, ऑप्शन बी लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली मिट्टी। भारत, पूर्वी यूरोप, रूस आदि में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका रंग काला होता है, इसे रेगूर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ऑप्शन ए अपर दोआब नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सरहिंद नहर, ऑप्शन डी यमुना नहर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध नदी के माध्यम में भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी कश्मीर घाटी, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह। सिंध नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई ये लेह में भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा नदी का अंतिम प्रयाग है। देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी भीमा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा। घाघरा गंडक कोसी यमुना सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हैं और एक ही दिशा में गिरती हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो आप लोगों का चारों विकल्प में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां मध्य प्रदेश के से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है?
ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी कीथम झील, ऑप्शन सी लोटक झील, ऑप्शन डी डल झील। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डल झील। डल झील एक शहरी झील है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू होती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ये भारत के पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है और तमिलनाडु में खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी इलायची पहाड़ियां, ऑप्शन सी महादेव पहाड़ियां, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव पहाड़ियां। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद महासागर विश्व का महासागर है। ऑप्शन ए विशालतम, ऑप्शन बी तीसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन सी सबसे छोटा, ऑप्शन डी दूसरा सबसे बड़ा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा सबसे बड़ा। हिंद महासागर पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जावा गर्त निम्न महासागरों में से किसका सबसे गहरा बिंदु है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी जोम्बेजी नदी, ऑप्शन डी कांगो या जायरी नदी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी कांगो या जायरी नदी। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महाद्वीपों में से किस से 3 अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी अफ्रीका। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन डी अटाकामा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी अटाकामा। ये मरुस्थल एंडीज पर्वत के पश्चिम से प्रशांत तट पर फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्शा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। बुक्शा टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन ए ब्राजील जलधारा, ऑप्शन बी गल्फ
जलधारा, ऑप्शन सी उत्तर भूमध्य रेखीय जलधारा, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया जलधारा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलिफोर्निया जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी नागासाकी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओसाका। जापान के मैनचेस्टर के रूप में ओसाका जाना जाता है क्योंकि ये जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी घाट, ऑप्शन सी धूप, ऑप्शन डी दर्रा। तो आप लोगों का इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दून। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी भूटान। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। तो हमारा आज का सेंसस यहीं तक था। अगर आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।